कुछ भी तकलीफ हुआ, छोटा सा तकलीफ हुआ, सर दर्द हुआ, हम पेन किलर खा लिए। जब हम अपने हॉस्पिटल में थे, हिम्स हॉस्पिटल, तो वहां पर ऐसे सर दर्द की गोली खाए हुए लोग आते थे, उनकी किडनियां फेल हो जाती थी। पेन किलर बहुत ही नुकसानदायक है। मैं मना करता हूँ भाई, अप्राकृतिक चीजों का सेवन इमरजेंसी में कर लीजिए, प्रयास करिए, उससे बचना है। अगर आपको सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द तो आप सर की मालिश कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नारियल तेल में, सरसों तेल में कपूर मिलाकर के अगर हम मालिश कर लें तो सर दर्द आराम से ठीक हो जाएगा। पर पेन किलर खाएंगे तो किडनी फेल हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, जीवन नरक हो जाएगा। क्योंकि हमने हमारे सामने हजारों लोगों को ऐसे जो जुड़े हुए लोग हैं मरते हुए देखे हैं, क्योंकि वो डायलिसिस जब आ जाता है उनका जीवन नरक हो जाता है, उनको बचाया नहीं जा सकता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो किडनी खराब ना हो इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए। सर दर्द हो रहा है, हमारे रसोई घर में अदरक है, सबके घर में अदरक है या सूखा भाग सोंठ है, उसको उबाल करके अगर हम पी लें तो हमारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लौंग हमारे घर में है, लौंग को पीस करके अगर हम माथे पे लगा लें तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। हल्दी हमारे घर में है, दालचीनी हमारे घर में, अगर उसको पीस करके हम माथे पे लेप लगा ले तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। पर कारण पे काम करना है कि सर दर्द क्यों हो रहा है, सर दर्द क्यों हो रहा है। ये अगर हम ये कारण पे काम करेंगे तो सर दर्द नहीं होगा। मैं बार बार लोगों को यही समझाता हूं कि भाई क्यों पे काम करिए, वो कारण पे काम करिए। सर दर्द की गोली खाएंगे, सर दर्द कंट्रोल तो हो जाएगा, पर क्यों सर दर्द रोज हो रहा है, इसके पीछे का जो कारण है, मैं जो अनुभव किया पिछले 10 सालों का प्रैक्टिस और 3 लाख से ज्यादा रोगियों से मिलने के बाद का जो अनुभव है, वो सबसे बड़ा अनुभव है कि पेट की गड़बड़ी बहुत ज्यादा जिनको है, जिनको गैस बन रहा है, जिनको एसिडिटी हो रही है, जिनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको सर दर्द होगा। जो बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा रात में जाग रहे हैं, अप्राकृतिक चीजों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, उनको सर दर्द होगा। जिनकी बीपी हाई है उनको भी सरदर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी होगी। जिनकी बीपी लो है उनको भी सरदर्द, चक्कर, घबराहट, बेचैनी होगी। तो एक एक कारण पे अगर हम काम करेंगे तो सरदर्द ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो सरदर्द हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई क्यों हुआ, जो खाना हम खाएं अगर वो खाना पच नहीं रहा है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज बढ़ेगा, ब्लॉकेज बढ़ेगा तो रक्त का प्रवाह परफेक्ट नहीं होगा, तो प्रेशर रक्त में बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा तो सर दर्द होगा। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। ब्लड प्रेशर हाई लंबे समय तक रहे तो कई प्रकार की गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, इसके लिए अगर हम समझे तो ब्लड प्रेशर के लिए हमें सिंपल सा सलूशन यही है कि बहुत ज्यादा अति इच्छा मत करिए, जरूरत पे जिए। बहुत ज्यादा अति इच्छा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा भोग विलास कर लेते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। खाना उतना ही खाइए और वही खाइए जो पचा सकते हैं, जो नहीं पचेगा वो सड़ेगा पेट में। अगर सड़ेगा तो सड़े हुए खाने से गैस ही बनेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। सड़े हुए खाने से बीमारी आएगी, आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। सड़े हुए खाने से आपको कब्ज होगा, बवासीर होगा, आपको पोषक तत्व वाली चीजें नहीं मिलेगी। ये सरल सा नियम है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग पहले करते आए थे, इसलिए वो 100 साल तक, 90-100 साल तक स्वस्थ होकर के जिए थे। जिन्हें हम अनपढ़ गंवार बोलते थे वो हमारे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि उन्होंने, वो भले पढ़ाई नहीं किए पर उनके पास इतना ज्ञान था, इतना अनुभव था कि वो अपने जीवन में ना तो उनको सिजेरियन डिलीवरी हुई, ना ही उनको वेंटिलेटर पे मौत हुआ। और आज ये दुख की बात है कि बगैर वेंटिलेटर के मौत आती ही नहीं है किसी को। ये दुख की बात है वेंटिलेटर पे जाना। तो ये चीजें हम लोग जमीनी स्तर पर काम करके, प्रैक्टिकल, थियरी नहीं, सारी चीजें प्रैक्टिकल, A to Z, कुछ भी बीमारी है आप अपने घर पे ठीक कर सकते हैं अगर आपके पास ज्ञान रहे तो। मैं तो यहां तक बताता हूं लोगों को, जितने समय में आप अपने घर पे खाना बनाते हैं ना, उसका आधा ही समय में आपकी अपनी दवाई बन जाएगी। जितने समय में आप अपना भोजन बनाते हैं, 1 घंटा लगता है आपको भोजन बनाने में,
आधे घंटे के अंदर आप अपनी दवाई बना सकते हैं। मान लो किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, पहले तो अपने खाने पे काम कर लेना है। सेकंड में आपके घर में किशमिश है, सभी के घर में किशमिश रहता है, मिल जाता है। 50 ग्राम किशमिश पीस करके धो करके उबाल लीजिए, उबाल करके जूस बना करके पी लीजिए। एक बार सुबह पी लीजिए, एक बार शाम को पी लीजिए खाली पेट। आपका ब्लड प्रेशर तीसरे चौथे दिन से नॉर्मल आने लगेगा, आपकी पेट की सफाई होने लगेगी, आपकी लीवर की क्लींजिंग होने लगेगी, आपका हार्ट का ब्लॉकेज भी खुल जाएगा। किशमिश इतनी प्यारी औषधि है। दालचीनी हमारे घर में है, अगर किसी को हार्ट की समस्या है तो दालचीनी का पाउडर शहद मिला करके अगर हम खाना चालू करें तो आपका हार्ट का ब्लॉकेज भी ठीक होने लगेगा, आपका अस्थमा की बीमारी वो भी ठीक होने लगेगी। पर कब होगा? जब आप अपने भोग विलास से थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। वही खाना खाइए, उतना ही खाइए जितना पचा सकते हैं, ठीक है। 2 वक्त की रोटी की बात की गई है हमारे संत समाज से, या हमारे जो गुरु रहे हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर खा कितनी बार रहे हैं? 4 बार 5 बार खाते ही जा रहे हैं। देख करके भूख लग गई, अच्छा बन गया इसके लिए भूख लग गई, किसी ने दे दिया इसके लिए भूख लग गई। शरीर हमारा मंदिर है, अगर ये मंदिर है तो मंदिर में चढ़ावा अच्छा होना चाहिए। आज हमारे युवा साथी या बड़े बुजुर्ग बहुत सारे लोग नशे के अधीन आ गए हैं, जीभ के टेस्ट के लिए शरीर में कचरा डाल रहे हैं। अपने जीभ के टेस्ट के चक्कर में शरीर में कचरा डालते जा रहे हैं। रोज मैसेज आ रहा है, रोज 400-500 कॉल्स आते हैं हमारे ऑफिस में। कैंसर हो गया है, किडनी फेल हो गया है, शुगर हो गया, बीपी हो गया है, हार्ट की समस्या हो गई, कब्ज हो गया, बवासीर हो गया। मूल कारण है आपका पेट, मूल कारण है आपका मन। अगर आपका पेट और आपका मन अगर संतुलित कर लें, मतलब मन से भी हमें काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार 7 विकार होते हैं हमारे मन के। अगर मन को हम कंट्रोल कर लें, ना अति इच्छा करे, ना अति लालच करे, ना अति क्रोध करे, एक भावना रखना है मदद वाली। अगर जिस दिन हम किसी की मदद करते हैं तो उनकी दुआएं हमें लगती है और हमारे अंदर से भी हमारा जमीर बोलता है कि आज हमने अच्छा काम किया है। तो क्योंकि यहाँ पे अधिकारी लेवल के लोग बैठे हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी जिस पद पे हैं उसका आप लोग ऐसा प्रयोग करिए कि समाज में उदाहरण बने। नए युवा बच्चे जो हैं वो भी समाज के लिए काम करें, लोग एक दूसरे के लिए मदद करें, ऐसी भावना लेकर के हम काम करें। यहीं पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। नमस्कार।